नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज बात करूंगा महाराष्ट्र में जो नगर महापालिकाओं के चुनाव परिणाम आए उनके बारे में। आज बात करूंगा बीएमसी चुनाव के रिजल्ट के बारे में। दरअसल सिविक बॉडी के चुनाव एक तरह से कंप्लीट हो गए महाराष्ट्र में। महानगर पालिकाओं के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जो उसका रिजल्ट है उसके मैसेज क्या है हम इसी की चर्चा करेंगे। दरअसल ज्यादातर महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से काबिज होने जा रही है। 29 में से लगभग 25 महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां भाजपा और उसके सहयोगी या तो भाजपा अकेले वहां पे काबिज हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी 4-5-7 नगर महापालिकाओं पे अपने सहयोगियों के साथ और दूसरे जोड़ तोड़ के साथ काबिज होने की बात कर रहे हैं। तो कुल्ले देकर के इस चुनाव के जो जो संकेत हैं वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि महानगर पालिकाओं के चुनाव से एक बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ये स्टैब्लिश हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है या सबसे बड़ी फोर्स है और अपने तमाम सहयोगियों से और अपोजिशन से भी काफी बड़ी पार्टी। काफी बड़ा गैप है भाजपा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। एक सुखद यह है कि भाई महाराष्ट्र में काफी लंबे समय बाद एक पैन महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश हो गई है। भाजपा लगभग उस पोजीशन में आ चुकी है। ये इस चुनाव का एक बड़ा मैसेज है। इस चुनाव का एक दूसरा बड़ा मैसेज है कि भाई माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी ताकत काफी बड़ी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में काफी मजबूती से उभरे हैं। पूरे के पूरे चुनाव को उन्होंने अपने शोल्डर पे लड़ा है, अपने एजेंडे पे लड़ा है, चुनाव को प्लान किया है, गठबंधन किए हैं और अपनी छवि को सामने रखा है। और फाइनली जो बात उभर के आई वो ये है कि आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे के रूप में। आज स्थिति है कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के में उनके चेहरे या उनकी पर्सनालिटी, उनकी छवि के बराबर का दूसरा कोई चेहरा नहीं। शरद पवार की राजनीति अवसान पे है, अब लगभग साफ हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं जो उनके आसपास भी। अगर देवेंद्र फडणवीस के बाद किसी दूसरे चेहरे की बात करें तो आप मान सकते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे बड़े चेहरे। उनकी पार्टी को आप अलग कर दीजिए, मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ। तो कुल देख करके चुनाव ने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा किया है, देवेंद्र फडणवीस की छवि को बड़ा किया है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को बड़ा मौका यहाँ से मिलता है। हो सकता है काफी कुछ बदलेगा उनकी राजनीति में, उनके लिए एक तरह की नई शुरुआत कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव को जिस तरह से सामने रखा है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, वो सारी बातें उनके पक्ष में लगी। इन चुनाव ने एक और बात साफ किया कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जो है भाजपा के अलावा जो उनके सहयोगी भी हैं वो भी काफी पीछे छूट गए हैं। उनके लिए भविष्य की चुनौतियां बड़ी हो रही हैं। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के लिए भी साफ हो गया भाई एकनाथ शिंदे भले भाजपा के साथ काफी जगहों पे मजबूती से उभरे हैं, थाने में वो साथ में मजबूती से दिख रहे हैं या कई एक महानगर पालिकाओं में उनकी उपस्थिति ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि एकनाथ शिंदे की ताकत काफी कमजोर हुई या वो काफी पीछे छूट रहे हैं। और एकनाथ शिंदे के लिए मैसेज यह है कि एकनाथ शिंदे भाजपा के बगैर उनकी राजनीतिक ताकत काफी कमजोर है। भाजपा के साथ जो उनकी साझी ताकत है, जो साझी जमीन है, उसमें भाजपा का हिस्सा काफी बड़ा है। एकनाथ शिंदे के राजनीति के लिए भविष्य की चुनौतियां बड़ी होंगी, यह इस चुनाव से साफ दिखा। एकनाथ शिंदे के बाद हम अजीत दादा पवार पे आते हैं। अजीत दादा पवार माने भाजपा के एक बड़े सहयोगी हैं। लोग मान के चलते थे कि कल तक कि भाई भाजपा जो है उनका इस्तेमाल करेगी वो बिहार के नीतीश कुमार की तरह से, क्या अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के नए नीतीश कुमार बन सकते हैं अपनी सेकुलर छवि के साथ। लेकिन इस चुनाव ने साफ किया कि अजीत दादा पवार उस रोल में बहुत मजबूती से नहीं दिख रहे। इस बार तो भाई अजीत दादा पवार शरद पवार के साथ चुनाव लड़े अपने गढ़ में, पुणे और पिंपली चिंचवड़ में, वहां भाजपा ने जो जीत हासिल की उससे साफ हो गया कि ब्रांड पवार काफी कमजोर हो गया है। अजीत दादा पवार को अपनी उस ब्रांड को बचाना बड़ी चुनौती है। वो कैसे बचा पाएंगे वो कल का सवाल है। वो बिहार के नीतीश कुमार की तरह महाराष्ट्र में चमक जाएंगे तो बहुत बात की बात है। तो एक तरह से उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। एक और मैसेज जो है वो ये है कि भाई महाराष्ट्र में जो है अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही महाराष्ट्र में भाजपा के सामने दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने विपक्ष की भूमिका में दिखती है। भले कहीं पे कांग्रेस पार्टी का खाता न खुला हो या कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर दिखी हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में, पैन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने दूसरी वैकल्पिक पार्टी या अपोजिशन की पार्टी और जनता ने उनको वोट किया। जबकि चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव मैदान में नहीं था, कोई कैंपेन नहीं उन्होंने ठीक से किया, उनकी लीडरशिप यहाँ नहीं आई ठीक से। कुल देकर जिसके बावजूद ये दिखा कि भाई
पूरे महाराष्ट्र में अगर भाजपा के सामने कोई दूसरी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है तो कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो है कुछ एक जगहों पे जहां कांग्रेस पार्टी पर अच्छे चेहरे थे, उनके पास कार्यकर्ता थे, वहां कांग्रेस ने अच्छा भी किया। आज लातूर में कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। चंद्रपुर में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती से उभरी। कोल्हापुर में कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा किया। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है एक तरह से बड़े मजबूत विपक्षी फोर्स के रूप में उभरी है या दिख रही है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि अभी भी उनके पास मौका है कि उस भूमिका का, अपनी भूमिका को कैसे मजबूत करते हैं, क्योंकि वो बार बार हर चुनाव में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव से दिख रहा है, पिछले 2017 की विधानसभा चुनाव से दिख रहा है, तो चुनाव मैदान में एक तरह से वो वैसे ही अनमने ढंग से उतर जाते हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ठीक से। तो ऐसे तो पार्टी के लिए भविष्य की संभावनाएं कमजोर होती जाएगी। लेकिन अगर जमीन है महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी वहां चाहे तो अपने लिए जमीन भविष्य की तैयार कर सकती है। ये एक मैसेज है यहाँ से। इस चुनाव का एक बड़ा मैसेज जो है एआईएमआईएम की राजनीति से आया है। एआईएमआईएम जो है महाराष्ट्र के इस चुनाव में काफी मजबूती से उभरी। 100 से ज्यादा नगर सेवक जो है ओवैसी के चुने गए हैं। संभाजी नगर में तो बीजेपी के बाद ओवैसी की जो पार्टी है वो नंबर 2 पे है। इसके अलावा धुले, मालेगांव या फिर अमरावती में काफी अच्छा किया उन्होंने। मुंबई में भी 8 नगर सेवक जो है एक तरह से एआईएमआईएम के चुने गए। अब एआईएमआईएम के बारे में फिर एक तर्क है लोगों का, भाई समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, शरदवार की राजनीति कमजोर पड़ गई, इस नाते कुछ स्पेस को भर दिया। मेरा अपना मानना है कि तो ठीक है, वो स्पेस को कोई न कोई भरेगा अगर कोई स्पेस खत्म होगा तो। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो सेक्युलर बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, माइनॉरिटी में उसकी सबसे गहरी विश्वसनीयता है। कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष के रूप में अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही या प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। यही कारण है कि माइनॉरिटी के बीच में दूसरे वैकल्पिक पॉलिटिकल मॉडल की तरफ वो जमीन बन जाती है और उसका फायदा जो है एक तरह से ओवैसी ने उठाया है। ओवैसी को ब्लेम करने की बजाय कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस पर नहीं काम करेगी तो भविष्य में उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और महाराष्ट्र में अगर ओवैसी चुनौती पेश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति और कमजोर होगी। मेरा अपना मानना है कि यह संकेत पूरे महाराष्ट्र के लिए है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत साफ है कि भाई जो उनकी अपनी सेकुलर छवि है, माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने की छवि है, वो तभी काम करेगी जब कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन मजबूत होगा। इस चुनाव का एक बड़ा मैसेज ये भी है। इस चुनाव में वैसे तो तमाम सारे मैसेजेस, लेकिन जो बड़े बड़े जो मैसेज साफ साफ जो अपने को दिख रहे हैं वो ये, अगर महाराष्ट्र से हम आगे बढ़े, हम मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में भी महानगर पालिका पे जो है लंबे समय से बीजेपी को इंतजार था, फाइनली बीजेपी उससे काबिज होने जा रही है। मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा, तो ये एक तरह सेलिब्रेट करने का मौका भाजपा के लिए। लेकिन यहाँ भी एक मैसेज ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए कोई इजी वॉक नहीं है। मुंबई महानगर पालिका वो बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव नहीं जीते, जैसा कि आपको एग्जिट पोल में बताया जा रहा था। भाजपा जो खुद 82 सीटों पे थी, आज 89-90 सीटों पर है, 5-7-8 सीटें बढ़ गई भाजपा। एकनाथ शिंदे की सीटें काफी कमजोर हुई है। इनके पास 45-50 तो विनिंग नगर सेवक थे, आज वो 29-30 सीटों पे है। तो कुल लेकर के बहुमत से बस आसपास हैं और एक बड़ा मजबूत विपक्ष है इनके सामने। तो एक बात तो तय है कि भाई भाजपा महानगर पालिका को चलाएगी तो दो शर्तों के साथ। एक तो है कि उसके ऊपर जो है एकनाथ शिंदे का दबाव बना रहेगा, एकनाथ शिंदे का रोल रहेगा मुंबई की महानगर पालिका में। ये बड़ा मौका एकनाथ शिंदे के लिए है। तो एकनाथ शिंदे का रोल रहेगा। एकनाथ शिंदे का रोल, जैसे कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जो उनकी वो पोजीशन नहीं है कि वो भाजपा को दबाव बना पाए, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे का वो रोल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बगैर भाजपा का मेयर या भाजपा महानगर पालिका नहीं चला सकती। तो वो एक दबाव एक तरह से बनेगा। दूसरा है कि यहाँ भाजपा और एकनाथ शिंदे के अलावा जो अपोजिशन है उसके पास सीटें काफी हैं, वो बहुमत के आसपास है, 5-10 सीटें कम होंगी। तो एक तरह से महानगर पालिका में एक मजबूत विपक्ष होगा। तो स्थानीय सवालों पे, जनता के सवालों पे एक अच्छी पहल हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका में एक नई राजनीति शुरू हो सकती है। तो एक बड़ा मौका है मुंबई के लिए और मुंबई के लोगों के लिए। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं। दरअसल इस महानगर पालिका के चुनाव में एक बात साफ तौर पर दिखा कि जनता की भागीदारी बहुत कम है। ये वोटिंग पैटर्न काफी कमजोर रहा, कम लोगों ने वोट किया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। महानगर पालिकाओं के चुनाव में जनता को बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी चाहिए। उसका बड़ा कारण यह है कि स्थानीय सवालों पे चुनाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पे, महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पे, हाईवेज पे, मेट्रो के नाम पे चुनाव लड़ा। तो वहीं पे जो अपोजिशन में जो है, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो मराठी मानुस का मुद्दा था, शिवसेना और
एमएनएस ने जो है इसको मराठी मानस के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। एक तरह से पूरा का पूरा चुनाव पॉलिटिकल हो गया। ये शिवसेना और राज ठाकरे के लिए बात समझ में आती है, क्योंकि उनके लिए वो एक जीवन मरण का सवाल था। उनके लिए इस गढ़ को बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ तय होना था कि मुंबई में जो है बाला साहब ठाकरे की विरासत का वारिस कौन है, एकनाथ शिंदे हैं या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। उसलिए उन्होंने उसको पॉलिटिकल चुनाव लड़ा, वो ठीक था। और वो मैसेज भी हो गया कि भाई मुंबई में जो है, जो ठाकरे साहब की जमीन है, बाला साहब ठाकरे की जमीन, वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ है। तो भले बीएमसी पर उनका कब्जा नहीं हो गया, या एक लंबे समय बाद जो है 25-27 सालों बाद शिवसेना के हाथ से बीएमसी चलेगी, लेकिन इतना तय है कि भाई मुंबई में शिवसेना काफी मजबूती के साथ हो गई। या शिवसेना मन से मिला के लगभग 75-76 नगर सेवक उनके 1985 में जब पहली बार शिवसेना बीएमसी पे काबिज हुई थी, तब 74 नगर सेवक शिवसेना की जीत के आए थे। और उसके बाद फिर निर्दलियों को लेकर के साथ उन्होंने बीएमसी पे कब्जा किया। एक तरह से शिवसेना और एमएनएस की जो राजनीति है वो कारगर रही, यह साबित करने में कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके साथ है, और यह मौका उनको मिल गया कि मुंबई की जमीन उनके पास है। इस किले से वो राजनीति कर सकते हैं भविष्य में। उद्धव ठाकरे के लिए मैसेज है, इस किले से आप भविष्य की राजनीति खड़ी कर सकते हैं। तो इस चुनाव ने एक बड़ा मैसेज दिया। हालांकि एमएनएस के लिए एक बड़ा मैसेज था, माना जा रहा था कि एमएनएस इस चुनाव में काफी अच्छा करेगी और एमएनएस राज ठाकरे अपनी राजनीति को रिवाइव कर देंगे। लेकिन इस चुनाव से एक बात समझ में आई, एमएनएस के लिए भी मैसेज है कि भाई एमएनएस की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो राज ठाकरे की तरीका है, शैली है राजनीति की, उस पर उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़े, नहीं तो उनके लिए फिर बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। इस बार फिर वो 6-7 सीटों के आसपास सिमट गए, जहां पहले भी ऑलरेडी थे वो, इतने बड़े मौके के बावजूद। तो राज ठाकरे को अपनी राजनीति के लिए ठीक से सोचना पड़ेगा। राज ठाकरे बहुत टैक्टफुल पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छी वाणी है, लेकिन कुछ न कुछ तो मिस है। और इससे मैसेज हुआ कि भाई राज ठाकरे को समझना पड़ेगा। और उनकी राजनीति या मराठी मानुस की राजनीति, मराठी मानुस के सवाल बहुत अहम है, लेकिन मुंबई के व्यापक जो मेट्रो कल्चर है उसको भी उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। उससे जुड़े सवालों को उन्हें हल करना पड़ेगा, उन्हें उठाना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज उनके लिए भी है कुल दे करके, जो भाजपा की जीत में भी शामिल है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उससे एक बात साफ हो गई कि भाई जब मराठी मानुस का मुद्दा चला, जो कि निश्चित रूप से चला, इस चुनाव का बड़ा मुद्दा था, मैंने वीडियो भी इस पर किया था और ये साफ है। लेकिन तय है कि जब मराठी मानुस का मुद्दा चला तो बाकी समाजों की गोलबंदी भाजपा के पक्ष में। आज भाजपा जहां खड़ी है उस गोलबंदी के चलते वहां खड़ी है। तो कुल दे करके यह है कि भाई मुंबई का मेट्रो कल्चर, जो मेट्रो चेहरा है, काफी बदला है पिछले कुछ समय में, दूसरे समाजों की से बड़ी है। तो उनको पहचानने की जरूरत, तो भाजपा ने उसका इस्तेमाल किया बखूबी, और आज भाजपा जीत हासिल करने में सफल। तो कुल देकर के मुंबई महानगर पालिका के जो मैसेजेस हैं वो साफ, और ये बड़ा विन विन सिचुएशन है सबके लिए। भाजपा को बीएमसी मिल गई और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए तय हो गया कि उनकी जमीन उनके हाथ में है, मुंबई में उनकी ताकत है, और यहाँ से वो अपने भविष्य की राजनीति का परचम फिर से फहरा सकते हैं। ये मौका उनको मिला है। उद्धव ठाकरे की राजनीति को काफी समर्थन मिला है यहाँ पे साफ तौर पे। एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई में साफ था कि भाई एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई में कोई बहुत मजबूत जमीन नहीं, या ये तय हो गया कि जो जो ट्रेडिशनल भाजपा का, माफ कीजिएगा, शिवसेना की जमीन थी या जो विरासत की बात है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे अपने लीडरशिप के कौशल से महाराष्ट्र में उनकी जमीन भले दिखती, मुंबई में वो नहीं बन पाई। तो एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीति को भी नए सिरे से डिफाइन करना होगा, और उनको मौका है। यहाँ तक कि मुंबई में भी उनको मौका है, भाई मुंबई में महानगर पालिका के बड़े प्लेयर है, तो उनको यहाँ भी मौका मिला। ये सबके लिए मौका मिला इस चुनाव में। ये बड़ी विन विन की पोजीशन मुंबई में इस बार के चुनाव में उभर के आई। कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत अच्छी मैसेजिंग है। कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही, उनके पास ऐसे चेहरे भी नहीं थे जो चुनाव लड़ पाए। वो ऐसे कैंडिडेट्स के मैदान में उतारे जिनको कोई जानता तक नहीं था, और कोई कैंपेन नहीं, कोई चुनाव प्रचार नहीं, कोई रैली नहीं, कोई नेता नहीं। बावजूद इसकी 24-25 नगर सेवक, 14-15% का वोट शेयर, साफ है कि मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत अपोजिशन की पार्टी बन सकती है। कांग्रेस की अपनी जमीन है, जनता उनका इंतजार कर रही है। इतना जो मिला है वो तब मिला है जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, और कांग्रेस के मतदाता दूसरे रास्तों से गोलबंद हुए होंगे। कहीं जब मराठी मानुस का मुद्दा चला होगा तो उत्तर भारतीय जो कांग्रेस के समर्थक होंगे वो जाकर के भाजपा की तरफ गोलबंद हुए होंगे। कुछ लोगों, कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक तरह से, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, वो शिवसेना के साथ गोलबंद हुए, जो लोकतंत्र बचाने के लिए वहां वोट कर रहे थे या भाजपा के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बड़ी जमीन है यहाँ। सब कुछ के बावजूद ये मैसेज भी इस चुनाव से उभर के सामने आया। और दूसरा यह है कि जो एक बड़ी बात है इस चुनाव से जो मुझे समझ में आई, वो ये है कि जन भागीदारी या लोगों की भागीदारी चुनाव में नहीं दिखी। इसका बड़ा कारण था कि स्थानीय सवालों पे चुनाव नहीं हुआ। मेरा अपना मानना है कि जो पीछे हो गया वो तो हो गया, आगे स्थानीय सवालों पे राजनीति होनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाई थी कि भाई स्थानीय निकायों के चुनाव में हम स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ें। ये अच्छी बात है और बहुत कमाल की बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल बात क्या कांग्रेस पार्टी प्रैक्टिस करना चाहती है या सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है अपनी मजबूरियों के चलते बयानबाजी कर रही है? सच्चाई यह है कि ये चुनाव, स्थानीय चुनाव निश्चित रूप से स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे होना चाहिए, स्थानीय पार्टी संगठन के भरोसे होना चाहिए, स्थानीय मुद्दों पे एजेंडा बनना चाहिए और तब जन भागीदारी बढ़ेगी। हम अभी भी स्थानीय चुनाव को जिस तरह लड़ रहे हैं वो है कि चुनाव कोई भी, हम चुनाव एक ही शैली में लड़ते। भारतीय जनता पार्टी भले जीत गई हो, लेकिन चुनाव तो भाई फडणवीस साहब के नाम पे लड़ा गया। ये चुनाव जो है हिंदुत्व के नाम पे लड़ा गया, विकास के नाम पे लड़ा गया। मुद्दे घोषणा पत्र में सबके थे, लेकिन उन मुद्दों पे जनता के बीच में कोई हलचल नहीं। ये कहीं ना कहीं जनता को निराश कर, मुंबई में समझ में आया कि भाई स्थानीय सवालों पे जनता बहुत निराश है, उसको भरोसा नहीं कि तमाम सारे लोग जो हैं उसके जीवन में कुछ बदलाव लाए। जो बीएमसी के पास अधिकार हैं, जो उस बीएमसी के क्षेत्र में आते हैं, उसके भरोसे बीएमसी उनके जीवन को बेहतर कर पाएगी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साफ सफाई में, गटर की सफाई में, सैनिटेशन में वो काम कर पाएगी, उनको भरोसा नहीं था। काफी बड़े पैमाने पर लोगों के मन में पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत सम्मान भी नहीं बचा था। बहरहाल ये पॉलिटिकल चुनाव था मुंबई का, काफी मैसेजेस हैं और मेरा अपना मानना है कि एक मैसेज साफ तौर पे है कि मुंबई में भविष्य के लिए संभावनाएं काफी बेहतर बनी है। सबके लिए मौका है, सब यहाँ से सीख सकते हैं इन चुनावों से और महानगर पालिका को बेहतर बनाने में तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां भविष्य में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं। सबके लिए मौका है और सबको अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदलने का मौका है। तो मुंबई वैसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही पॉलिटिकली जागरूक जगह है। तो देश की आज़ादी का संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ है, तो मुंबई के मैसेज बहुत मायने रखते हैं। तो मुंबई और महाराष्ट्र के बहाने हमें आपसे बात करनी थी, चुनाव परिणामों के बहाने आपसे बात करनी थी। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो इससे निकल के आए होंगे, जिसे हम अभी रीड नहीं कर पाए या उससे हमने साझा नहीं किया, कभी और करेंगे। बहरहाल आपसे बात करनी थी, इतने सारे मुद्दे थे, फिर बात करेंगे दूसरे सवालों पे। तब तक के लिए नमस्कार।